जय माता दी। माँ काली चौकी चैनल सोनीपत में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। इस साल अक्षय तृतीया 3 मई मंगलवार वाले दिन पड़ने जा रही है। अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है बिना मुहूर्त दिखवाए। हम इस दिन शादी, गृह प्रवेश या कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी बोला जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान का फल हमें अक्षय प्राप्त होता है, अर्थात उसका फल हमें कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है और उसका जो फल होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होता। अक्षय तृतीया वाले दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा की जाए तो हम अपने घर में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को बढ़ा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी से भी घर में वृद्धि और धन प्राप्ति के मार्ग हम खोल सकते हैं। आज हम आप सबको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिनको करके आप अपने घर में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सुबह 5:48 से लेकर अगर आपको खरीदारी करनी है अक्षय तृतीया वाले दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, तो सुबह 5:48 से शुरू होकर दोपहर 1:20 तक अगर आप अपने घर में सोना, चांदी खरीदते हैं तो उसका कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए अगर आप ये चीज़ें खरीद के लेके आते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सोना या बहुत ज़्यादा चांदी खरीद के लेके आने। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार एक छोटी सी नोज़ पिन या कोई भी छोटा सा चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं, उसका भी फल आपको कई गुना प्राप्त होगा। अक्षय तृतीया के दिन हमें लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा, थोड़ी सी पूजा करके इनका आशीर्वाद कई गुना ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन लक्ष्मी और विष्णु भगवान के सामने घी का दीपक जला के विष्णु भगवान की पूजा पीले फूलों से और माँ लक्ष्मी की लाल गुलाब से पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना चाहिए। गुलाब या चंदन का इत्र चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा हमें अत्यधिक जल्दी प्राप्त होती है। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष या जिनके पितृ उनसे नाराज रहते हैं, वो लोग अगर इस दिन किसी पवित्र नदी में जाके अपने पितरों का नाम लेके अगर स्नान करते हैं तो उनका पितृ दोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है और उनके पितरों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। इस दिन आप अपने पितरों के नाम से एक कलश लेके, मिट्टी का कलश, उसमें जल भर के काले तिल, चंदन डालकर किसी गरीब को या किसी पंडित को अगर आप पितरों का नाम लेके वो कलश दान करते हैं तो इससे आपके जो पितर है आपको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। इस दिन आप श्री हरि विष्णु के नाम से भी जल का कलश भर के उसमें जौ और उसके ऊपर फल रख के किसी पंडित को दान करते हैं तो विष्णु भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके घर में सुख, समृद्धि प्राप्त होती है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। अक्षय तृतीया वाले दिन 9 कोडियाँ, 9 सुपारी, 9 गोमती चक्र, 9 हल्दी की गांठ आप खरीद के लेके आएं। शाम के समय माँ के सामने उन्हें गंगा जल से पवित्र करके दिया घी का जला के माँ के सामने लाल वस्त्र में माँ को समर्पित करें। उनको रोली का टीका लगाएं, फूलों से, अक्षत से उनकी पूजा करें, धूप दीप दिखाएं। माँ काली के 40 मंत्रों का 108 बार पाठ करें। माँ लक्ष्मी को चांदी का सिक्का चढ़ाएं, मिठाई, सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं, बताशे का भोग लगाएं। अगले दिन आपको जो 9 कोडियाँ और जो इस सामग्री थी, जो 9 हल्दी की गांठ, गोमती चक्र है, इसको आप अपने पूजा वाले स्थान पर या आपके जो आपका धन रखने की तिजोरी है या अलमारी है जहाँ पे भी आप अपना धन रखते हैं, लाल पोटली बना के अगर आप उसमें रखते हैं और हर महीने की पूर्णिमा के दिन उस पोटली का पूजन करके वापस उसको रखते हैं तो आप कुछ ही महीनों के बाद देखेंगे आपके घर में बरकत, आय में वृद्धि,
और घर में माँ लक्ष्मी का वास स्थिर हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप अपने घर की उत्तर दिशा में शीशा लगवाते हैं तो आपके घर में आय के नए साधन खुलते हैं, घर में रोग बीमारी जो कष्ट होता है वो कम हो जाता है, अगर आप इस दिन उत्तर दिशा में शीशा लगवाते हैं तो। अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी दान करते हैं, जैसे कपड़े, वस्त्र, कोई भी खाने की चीज़ हुई, कि जूते पितरों के नाम से, छतरी, वस्त्र पितरों का नाम लेके, उनके लिए कोई भी खाने की चीज़, जैसे जो गर्मी में चीज़ें दी जाती है, जैसे पंखा या जो खरबूजे या तरबूज, जो इस गर्मी के टाइम में जो ये चीज़ें चलती हैं, जो फल होते हैं, अगर आप इसका दान करते हैं तो इसका भी अक्षय फल आपको प्राप्त होता है। जिन की शादी होने में देरी हो रही है, जिनकी शादी में विघ्न पड़ रहे हैं, इस दिन वो 2.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा, पीले फूलों की माला, गेंदे के फूलों की माला आप ले सकते हो, पीली मिठाई जैसे लड्डू या कोई भी पीले रंग की बर्फ़ी, कुछ भी आप ले सकते हो, और एक लाल साड़ी 16 श्रृंगार माँ लक्ष्मी के लिए। आप विष्णु और लक्ष्मी के मंदिर में जाएं, सुबह सुबह नहा धो के माँ घी का दीपक जलाए, विष्णु भगवान को ये जो सामग्री है, पीला कपड़ा हुआ और जो पीली मिठाई है, ये सब आप विष्णु भगवान को समर्पित करेंगे दक्षिणा के साथ, और जो साड़ी है, श्रृंगार है, ये माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। अगर आप ये करते हैं और माँ लक्ष्मी को बोल के आते हैं, अगर कन्या है तो माँ लक्ष्मी को बोल के आए कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी करवाएं, और अगर आप पुरुष हैं तो विष्णु भगवान को बोल के आएँ कि आप हमारी शादी जल्दी से जल्दी करवाएं, तो आप देखेंगे कुछ ही समय के पश्चात आपकी जो शादी में रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और आपकी शादी जल्द से जल्द होगी। तो भक्तों, जो ये मैंने उपाय बताए हैं पितरों के लिए और जो घर में धन प्राप्ति के, अगर आप इन सबको करते हैं तो आपके घर में इसका फल ज़रूर, अगर आप विश्वास के साथ करेंगे तो देखने को ज़रूर मिलेगा। इन उपायों को करके आप माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। जय माता दी।